आइए देखते हैं हरियाणा का एग्जिट पोल। अलग अलग आंकड़ों में अलग अलग अनुमान। कहीं भाजपा कांग्रेस में 8-2 तो कहीं 6-4 और कहीं 5-5 सीटों का दावा। इन्हीं कयासों के बीच सट्टा बाजार का अलग सर्वे। एग्जिट पोल के रुझानों में बढ़ रही उलझन। आइए हरियाणा के एग्जिट पोल पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन के एग्जिट पोल में अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग अनुमान का असर हरियाणा एग्जिट पोल पर भी दिखाई दे रहा है। कहीं एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नुकसान होता दिखाया जा रहा है, तो कहीं अधिकतम 9 सीट मिलने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगाई बैठी कांग्रेस को बड़ा झटका लगने के और कहीं 5 सीटों पर जीत हार के अनुमान सामने आ रहे हैं। सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालू साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है और हमारे अखिलेश जी है और चंपन सुरेश जी है और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो और राहुल जी है और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो मालूम है। उसके बाद में हमारे सीपीआईएम के एमएल के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है। सब माफ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है, ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा इतने लंबे हैं और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी है, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचूरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है और मान है सबसे चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे, हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। ऐसे में चुनाव परिणामों से पहले इन रुझानों को लेकर सिर्फ अनुमान और कयास लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हरियाणा की 10 सीटों पर इंडिया टुडे भारतीय जनता पार्टी को 6 से 8 और कांग्रेस को 2 से 4 सीट दे रहा है। इसी प्रकार अन्य एजेंसियों में और न्यूज चैनलों में अलग अलग प्रकार के रुझान दिखाए जा रहे हैं, जिनमें रिपब्लिक मैट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी को 7 से 9 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 1 से 3 सीटों पर आगे दिखा रहा है। न्यूज नेशन समाचार एजेंसी भारतीय जनता पार्टी को 7 और कांग्रेस को 3 सीट दे रहा है। इसी तरह जन की बात 7 से 8 सीटें भाजपा को और 2 से 3 सीटें कांग्रेस को जाने का अनुमान लगा रहा है। टाइम्स नाउ की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दिए जाने के साथ कांग्रेस को 3 सीटें दी जा रही हैं। रिपब्लिक भारत भारतीय जनता पार्टी को 7 से 9 और कांग्रेस को 1 से 3 सीट दे रहे हैं। चर्चित न्यूज चैनल आज तक भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 8 सीटें और कांग्रेस को 2 दे रहे हैं। न्यूज़ 24 चैनल बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 4 सीटें आने का अनुमान लगा रहा है। इंडिया टीवी भारतीय जनता पार्टी को 6 से 8 और कांग्रेस को 2 से 4 सीटें दे रहे हैं। एबीपी सी वोटर सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट और कांग्रेस को भी हरियाणा में 5 सीट दिखाकर बराबर बराबर सीटों पर बता रहा है।
हरियाणा की 10 सीटों पर अनेक समाचार एजेंसियों के अलग अलग एग्जिट पोल के रुझान आपके सामने हैं। इन सभी रुझान के अलावा सट्टा बाजार के अपने सर्वे हैं जिसकी सच्चाई की कोई पुष्टि नहीं है, परंतु सट्टा बाजार का ऊपर नीचे होता अनुमान एक बार फिर भाजपा व कांग्रेस की घटत बढ़त के कयास लगाते हुए सामने है। बहरहाल 7वें चरण के बाद सुर्खियों में आए एग्जिट पोल में समाचार एजेंसी, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया व सट्टा बाजार आमने सामने हैं। न्यूज चैनल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव परिणाम 2019 से किसी भी सूरत में कमतर नहीं बता रहा है, जबकि सोशल मीडिया कांग्रेस व इंडिया गठबंधन की बढ़त दिखा रहा है। इन तमाम सर्वे से लगातार समीकरण बदल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में खलबली मची है। आमजन इन सर्वे रिपोर्ट से स्तब्ध है। इंडिया गठबंधन में जीत के प्रति उत्साह और भाजपा में तीसरी बार सत्ता में लौटने के भरोसे के बीच असल चुनाव परिणाम का इंतजार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में साझा करें। पेज@नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।